हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं जय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल जेपी नर्सिंग गाइडर में। दोस्तों, सीआईपी का एग्जाम लग चुका है और हम जैसा कि आपसे बोला था आपको हम यहीं मिलेंगे मेमोरी बेस्ड पेपर के साथ। कि पेपर थोड़ा ठीक था दोस्तों, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी भी हम कह सकते। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे जो आपके लिए रखे गए थे दोस्तों। बस आप इसी तरह चैनल पर बने रहिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की लिंक है दोस्तों नीचे, आप उन ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी और आपको जो भी क्वेरी जो आप हमसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी मेमोरी बेस्ड पेपर आज मैं नहीं कराऊंगा किसी कारणवश। प्रेरित सर आपको आज मेमोरी बेस्ड पेपर कराने वाले हैं और वो पूरा पूरा आपको सॉल्यूशन बताएंगे जो क्वेश्चन थे दोस्तों। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं ये पेपर मेमोरी बेस है। आप इस तरह से ना बोलें कि ये क्वेश्चन गलत था, ये आंसर गलत था। दोस्तों, हमें जिस तरह से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस लेके आए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपको आंसर्स बता रहे हैं दोस्तों। तो बस चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। तो जैसे कि आज CIP रांची का एग्ज़ाम हो चुका है और सबसे पहले सबसे तेज़ जेपी नर्सिंग गाइडर आपके लिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर ले आया है दोस्तों। आगे और भी पेपर्स होंगे, उसके भी लेटेस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम अपने चैनल पर लाएंगे, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर बनिए रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हम पहला पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल आर एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स एक्सेप्ट। एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है एक्सेप्ट। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की बात करें तो सबसे पहला प्रोलैक्टिन होता है, फिर ग्रोथ हार्मोन, TSH, FSH, LH और ACTH है ना, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये सारे ही एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बचा? वो बचा है आपका ऑप्शन ए, ADH। तो ये एक्सेप्ट का सही आंसर है, मतलब ए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया इज करेक्टेड बाय। अब मायोपिया की बात आई है तो हम सबको पता है कि मायोपिया एक फार विजन ब्लर की प्रॉब्लम होती है ना। इसमें क्या, दूर की जो नज़र होती है कमज़ोर हो जाती है और पास की नज़र ठीक रहती है ना। तो इसके लिए कौन सा लेंस सही रहेगा दोस्तों? तो इसके लिए है आपका ऑप्शन ए, कॉनकेव लेंस, ठीक है। अदर ऑप्शंस की बात करें कि कॉन्वेक्स लेंस किसके लिए यूज़ होगा, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज़, ठीक है। ऑप्शन सी हो गया बाइफोकल। बाइफोकल किसके लिए होगा? प्रेसबायोपिया के लिए। और सिलेंड्रिकल लेंस एस्टिग्मेटिज्म के लिए यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बेबी असेसमेंट टेस्ट करेंगे अगर, तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी हील स्टिक ब्लड शुगर, ऑप्शन सी RH या फिर ऑप्शन डी ABO। तो हम इसमें कौन सा टेस्ट करेंगे बच्चों? इसमें हम करेंगे ऑप्शन बी, हील स्टिक ब्लड शुगर चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है मदर में शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो, उसकी वजह से जेस्टेशनल जो बेबी होगा मतलब वो साइज में थोड़ा लार्ज होगा, उसके लिए हम हिल स्टिक ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड पेपर में ही, हाउ टू एसेस हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की बात की जाए, ऐसे कुछ ऑप्शन थे बच्चों, परफ्यूज्ड थायरॉयड ग्लैंड असेसमेंट होता है, फेशियल एक्टिविटी चेक करेंगे या फिर लंग साउंड असेस करेंगे। अगर हम मेनली कुछ सिम्टम्स की बात करें कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो जैसे कि डिक्रीज BMR होता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपका इंक्रीज वेट होगा और तीसरा डिक्रीज एपेटाइट होगा, ठीक है। BMR की बात की जाए तो BMR कम होने से कोल्ड इंटॉलरेंस पेशेंट में शो होगी, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई ऑप्शन आता है तो ये ठीक होंगे, या फिर इसमें हम ऑप्शन ए सही लग रहा है। फेशियल एक्टिविटी और लंग साउंड काफ़ी आउट ऑफ द सिलेबस ऑप्शन है। हाइपोथायरॉयडिज्म की अगर मेडिसिन की पूछी जाए तो कौन सी होती है? लीवोथायरोक्सिन इसकी मेडिसिन होती है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज सीन इन एब्रोप्शियो प्लेसेंटा। कि एब्रोप्शियो प्लेसेंटा में इसमें से क्या क्या दिखता है? सॉफ्ट एब्डोमेन दिखता है, टेंडरनेस दिखती है,
या फिर ऑप्शन सी पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग दिखती है। अगर मैं आपको बता दूं कि एब्रप्शन प्लेसेंटा में मेनली पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग शो होती है, ठीक है, और जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी उसका कलर, ध्यान रखना बच्चों, डार्क रेड कलर होता है, ठीक है, डार्क रेड कलर इसमें होता है। साथ में यूट्रस जो होता है, यूट्रस हार्ड, ठीक है, और टेंडर फील होता है इसमें। तो अगर इसकी बात की जाए, देखो इसमें लिखा हुआ है सॉफ्ट, लिखा हुआ है तो सॉफ्ट गलत हो जाएगा, और पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग तो गलत होगा क्योंकि पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टेंडरनेस, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, और साथ में अगर आपको कुछ क्वेश्चन और भी याद आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम नेक्स्ट पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चन जो बचे हुए होंगे वो कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नहीं थे, दूसरे ऑप्शन थे, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोमेथाज़ाइन इज गिवन बाय विच रूट। अगर रूट की बात की जाए दोस्तों तो ऑप्शन है इसका बी आई एम रूट से देते हैं हम इसको, ठीक है। प्रोमेथाज़ाइन जो होती है ये एक एंटी एलर्जिक दवाई होती है, कुछ एलर्जीज में इसको हम देते हैं कम करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड सेंसलेस थॉट आर कमिंग एंड पर्सन हैव ए फीलिंग दैट समवन एल्स इज पुटिंग दिस थॉट्स इन हिज माइंड। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि पेशेंट को जो है सेंसलेस और रिपीटेड थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, और उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो थॉट्स हैं वो उसके माइंड में कोई डाल रहा है। अगर इस डेफिनेशन की बात की जाए तो ये डेफिनेशन जो है ये ऑप्शन बी की तरफ इशारा कर रही है ना, कि ये थॉट इंसर्शन लग रहा है। क्योंकि अगर ऑब्सेशन की बात की जाए, ऑब्सेशन में अनवेलकम्ड आइडियाज़ आते हैं ना, जो किसे एक स्टीरियोटाइप्ड मैनर में आते हैं, ठीक है। और हेलुसिनेशन की बात की जाए तो इसमें रॉन्ग परसेप्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, कि स्टिमुलाई होता नहीं है और पेशेंट को रॉन्ग परसेप्शन फील होता है। और बात की जाए ऑप्शन डी की डिल्यूशन, तो डिल्यूशन क्या होता है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ होते हैं। तो इन तीनों में से ही कोई भी ऑप्शन इस डेफिनेशन के रिगार्डिंग नहीं लग रहा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थॉट इंसर्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली साइड इफेक्ट्स ऑफ ऑल्डोस्टेरोन। ब्लड विजन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, या फिर अनप्लेजेंट फीलिंग हो सकती है। तो इन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी डिजीनेस करेक्ट ऑप्शन लग रहा है दोस्तों, ठीक है, तो ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन इन्वॉल्व्ड इन हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन, कि कौन सा एंटीजन जो है वो हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व रहता है। तो ऑप्शन ए है सरफेस एंटीजन, ऑप्शन बी है कोर एंटीजन, ऑप्शन सी है एंटी हेपेटाइटिस बी एंटीजन। तो ऑप्शन ए है सरफेस एंटीजन जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है इसके ट्रांसमिशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज डन अलोंग विद द आइसोनियाजाइड इन टीबी, कि आइसोनियाजाइड देते हुए टीबी के टाइम पे साथ में कौन से टेस्ट किए जाते हैं। ऑप्शन ए सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन बी एलएफटी, या फिर ऑप्शन सी क्रिएटिनिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों एलएफटी। क्यों? क्योंकि लिवर इसको मेटाबोलाइज करवाता है इस मेडिसिन को, इस वजह से हम एलएफटी को चेक करते हैं देते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कन्वर्टिंग फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, कि टेम्परेचर का जब हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करेंगे तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा। देखिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, और फ़ारेनहाइट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनटू में जो 5/9 है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब C इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ये अगर आपको ऑप्शन इसने ठीक किया है तो आपका मतलब ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट मेथड ऑफ गिविंग रेगुलर इंसुलिन प्लस एनपीएच,
कि रेगुलर इंसुलिन और एनपीएच जो होता है उसको हम मिक्स करके देंगे तो उसका करेक्ट मेथड क्या होगा, टेक रेगुलर इंसुलिन फर्स्ट या फिर टेक एनपीएच फर्स्ट या फिर मिक्स रेगुलर एंड एनपीएच सिमिल्टेनियसली। बट ऐसा नहीं होता है। देखो, सबसे पहले हम रेगुलर इंसुलिन को सिरिंज में इंसर्ट करेंगे, देन उसके बाद एनपीएच को इंसर्ट करेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का कि जब इंसर्ट करेंगे तो रेगुलर नीचे आना चाहिए, ठीक है, और फिर एनपीएच उसके ऊपर आना चाहिए जब पूरा लोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट हैव लेटेक्स एलर्जी, विच फूड शुड बी अवॉइडेड। लेटेक्स एलर्जी है किसी पेशेंट को, तो कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए। ऑप्शन ए है बनाना, ऑप्शन बी है एग, ऑप्शन सी है मिल्क या फिर ऑप्शन डी है योगर्ट। तो दोस्तों मैं आपको इसके आंसर बताऊं तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए बनाना। साथ में लेटेक्स एलर्जी वालों को बनाना के साथ साथ जैसे कि हो गया कीवी, ठीक है, साथ में क्या हो गया एवोकाडो या फिर एप्पल, ये कुछ फ्रूट्स होते हैं जो पेशेंट को अवॉइड करने चाहिए जिसको लेटेक्स एलर्जी हो, ठीक है। एग, मिल्क और योगर्ट हम इसमें दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेपरिन इज 5000 इंटरनेशनल यूनिट इज टू बी गिवन सबक्यूटेनियसली, हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट। तो इसका मैं आपको रूट बताऊं। देखो, अगर ये एब्डोमेन हो गया, ठीक है, ये अम्बलाइकस हो गई है, तो अम्बलाइकस से 1 से 2 इंच को जो होगा बेली फैट, उसको अवॉइड करके हम कहीं भी जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है वो दे सकते हैं, ठीक है, इसमें नहीं देंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, गिवन ऑन बेली एक्सेप्ट 1 इंच अराउंड द अम्बलाइकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीपार्टम एक्सेप्ट, ऐसा कुछ एंटीपार्टम रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें एब्रप्शियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, ऑप्शन सी पीपीएच या फिर डी हो गया ए एंड बी। तो एंटीपार्टम हेमरेज में ये दोनों ही इंक्लूड होते हैं, एब्रप्शियो प्लेसेंटा और प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी ए एंड बी होगा, ठीक है। मैं अभी भी बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी दूसरे क्वेश्चन याद हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताइए, हम नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीजी ऑफ ए पेशेंट इज, एक पेशेंट है उसका एबीजी पीसीओ2 कितना है 31 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बाइकार्बोनेट्स 21 है और पीएच 7.43 है। तो क्या होगा, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होगा या कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या फिर अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ये ऐसे कुछ ऑप्शन थे दोस्तों। अच्छा, अगर इसमें हम देखे जाएं कि पीएच जो है वो आपका नॉर्मल रेंज में है, 7.35 टू 7.45 होता है, तो इसको ये नॉर्मल रेंज में है। बाइकार्बोनेट्स हल्का सा लो है, डिक्रीज़ है मतलब, ठीक है, और PCO2 भी डिक्रीज़ है। तो जब ये तीनों चीज़ ऐसी कंडीशन आती है तो कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस इसका करेक्ट ऑप्शन जाता है, क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में शो होती है ना, कि जब PCO2 जो है वो डिक्रीज़ हुआ तो उसको कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट्स भी थोड़ा डिक्रीज़ हो गया और उसने पीएच को नॉर्मल वैल्यू में ले आया तो कंपनसेट हो गया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू ट्रीट लेबर पेशेंट विथ सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस हो गया दोस्तों, ऑप्शन कुछ भी हो, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या आती है कि उसको पेशेंट को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे। आप लिख के रख लेना, अगर ये ऑप्शन में आता है तो हम हाइड्रेशन को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहला आप चाहे एनक्लेस उठा के देख लीजिए या कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, प्रायोरिटी सिकल सेल क्राइसिस में हाइड्रेशन को रहती है, ठीक है। तो आईवी फ्लूइड्स उसको चलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रिब फ्रैक्चर, तो पेशेंट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन उसको क्या होगा। एक पेशेंट है उसको रिब फ्रैक्चर हुआ है
रेस्पिरेशन करते हुए उसे क्या होगा, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होगी या डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन होगी या फिर ऑप्शन सी पेन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन होगा। देखो दोस्तों, अगर आपने एनक्लेस पढ़ी होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या होगा, ऑप्शन सी होगी, पेन होगा उसको इंस्पिरेट करते हुए टाइम, जब इंस्पिरेशन करेगा पेशेंट उसको काफ़ी तेज़ पेन होगा। तो ये काफ़ी एक इसका मेजर साइन एंड सिम्टम जो हो जाते हैं वो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड ए नर्स डू टू इंक्रीज द मेंटल एबिलिटी ऑफ ए हेड इंजरी पेशेंट। एक हेड इंजरी पेशेंट है तो उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ाने के लिए नर्स क्या करेगी, पार्टिसिपेट पेशेंट इन सेल्फ केयर एक्टिविटी, या फिर ऑप्शन बी सेल्फ केयर इंडिपेंडेंटली, मतलब उसको इंडिपेंडेंटली उसकी सेल्फ केयर करने के लिए बोल देगी खुद करो भाई, या फिर उसकी जो पेशेंट फैमिली की मेंबर्स की जो विजिट्स होती हैं उसको अवॉइड करेगी। तो इन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होता है कि पेशेंट को सेल्फ केयर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिस्ट्रेंट इफ साइकेट्रिक पेशेंट गेट वायलेंट। कि अगर एक साइकेट्रिक पेशेंट है और वो वायलेंट हो गया है तो हम कैसे रिस्ट्रेंट करेंगे। ऐसे कुछ ऑप्शन थे कि रिस्ट्रेंट बोथ लेग्स विद वन आर्म या वन हैंड, विद वन हैंड अंडर हेड। तो ये जो ऑप्शन था कि हेड वाला, ये सभी ऑप्शन में था। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा कि पेशेंट के दोनों लेग्स जो हैं वो सेपरेटली रिस्ट्रेंट करेंगे, साथ में एक हाथ को भी सेपरेटली रिस्ट्रेंट करेंगे और दूसरे हाथ को उसके हेड के अंडर रिस्ट्रेंट करेंगे। इन ऑप्शन के हिसाब से ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों अभी पार्ट 1 के लिए इतना ही, पार्ट 2 हम जल्द ही लाएंगे। और क्वेश्चन या फिर और आपको डाउट्स लग रहे हो कि ये क्वेश्चन आए थे तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जाके बताइए। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें।